शिक्षकों के लिए जनवरी 2025 बना खास। विशिष्ट शिक्षकों को विभाग के आदेश का इंतजार। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आया जनवरी 2025, जिसके तहत कई प्रकार के तोहफे दिए गए हैं बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों को। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक बनने वाले तमाम शिक्षकों को विभागीय आदेश का बेसब्री से इंतजार है। इन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मेरा आग्रह होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए जनवरी 2025 खास बन गया है, जिसके तहत कई कोटि के शिक्षकों को कई प्रकार के तोहफे बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया है। जिसके क्रम में सबसे पहले वर्षों से इंतजार कर रहे नियोजित शिक्षक जिन्हें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना था, वैसे नियोजित शिक्षकों में से सक्षमता 1 के शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए। वहीं दोस्तों, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए भी बेसब्री से इंतजार इस बात की थी कि आखिर उनका ट्रांसफर कब होगा। तो ये सपना भी साकार होने जा रहा है वर्ष 2025 के जनवरी महीने में। वहीं प्रधान शिक्षकों के बारे में बात की जाए, प्रधान शिक्षकों के लिए भी वर्ष 2022 से बेसब्री से इंतजार था कि आखिर हम प्रधान शिक्षक कब बनेंगे। अब वो घड़ी आ गई है जब जनवरी 2025 प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थियों को अपने पद पर काबिज होने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही प्रधानाध्यापक भी अब प्रधानाध्यापक बन जाएंगे। वहीं दोस्तों, सक्षमता 2 के अभ्यर्थियों को भी इंतजार था कि आखिर उन्हें राजकर्मी का दर्जा कब प्राप्त होगा, क्योंकि वे दूसरी सक्षमता में सम्मिलित हुए थे। इनकी भी इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है और बहुत ही जल्द इसके संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। परंतु दोस्तों, खास तौर पर कह दिया जाए, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षक, उन्हें कई बिंदुओं पर विभागीय आदेश का बेसब्री से इंतजार है, जिसके तहत ही आखिर उन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में मिलने वाले फायदों से वो लाभान्वित हो सकेंगे। आइए क्रमवार बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों को विभागीय कौन कौन से आदेश का इंतजार है। सबसे पहले सक्षमता 1 के शिक्षक तो विद्यालय योगदान लगभग कर लिए हैं, कुछ एक शिक्षक रह गए हैं जिनके द्वारा योगदान की प्रक्रिया जारी है। वहीं सक्षमता 2 के शिक्षकों की बातें कह दी जाए तो उन्हें भी बेसब्री से इंतजार है कि उनके लिए विद्यालय योगदान की तिथि की घोषणा विभाग की ओर से आखिर कब की जाएगी। दोस्तों, इसके क्रम में हम बता दें कि सक्षमता 2 के शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी लगभग समाप्त हो गई है। रह गई बात डाउटफुल वाले के लिए, इसी का इंतजार है सक्षमता 2 के अभ्यर्थियों को कि उनकी री काउंसलिंग की तिथि का निर्धारण किया जाए और सबसे बड़ी बात कि उनके विद्यालय योगदान की तिथि निर्धारित की जाए। मेरा मानना है कि विभाग भी इस पर गंभीरता दिखा रही है और जहां तक 7 जनवरी 2025 तक सक्षमता 1 के शिक्षकों को विद्यालय योगदान करने का अवसर प्रदान किया गया है, संभावना ये दिख रही है कि 7 जनवरी के तुरंत बाद ही शिक्षा विभाग की ओर से एक अवश्य ही दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा कि आखिर सक्षमता 2 के शिक्षकों को विद्यालय कब योगदान करना है। साथ ही री काउंसलिंग के लिए भी तिथि निर्धारित की जा सकती है। वहीं दोस्तों, जो शिक्षक सक्षमता 1 के तहत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें बेसब्री से इंतजार है कि सबसे पहले चरण में उनका एनपीएस अकाउंट खोला जाना, प्रान नंबर जनरेट किया जाना, क्योंकि इसके बिना वेतन भुगतान कदापि संभव नहीं है और प्रान नंबर जनरेट होने में लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैंने पिछले वीडियो में ही कह दिया है कि जिलों की ओर से ये सूचना दी जा रही है कि राज्य मुख्यालय की ओर से अभी तक प्रान नंबर जनरेट संबंधी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, इसलिए शिक्षकों के द्वारा स्वयं प्रान नंबर जनरेट नहीं किया जाए। इसके संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से अविलंब ही दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें समय लगते हैं और अगर विलंब से विभाग की ओर से आदेश दिया जाता है तो इसमें विलंब होंगे और शिक्षकों का वेतन का भुगतान लंबित हो जाएगा। बताते चले कि ढेर सारे वैसे शिक्षक हैं जिनके परिवार बच्चे सेटल है, साथ ही साथ उनके ऊपर लोन भी है। ऐसे में अगर 1 महीना भी वेतन भुगतान की प्रक्रिया में विलंब होती है तो उन शिक्षकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि अविलंब ही प्रान नंबर जनरेट संबंधी दिशा निर्देश तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दिया जाए और एनपीएस अकाउंट खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ करा दी जाए। वहीं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को शिक्षा विभाग से इस आदेश के लिए भी बेसब्री से इंतजार है कि आखिर उनका वेतन किस प्रकार निर्धारण होगा, क्योंकि शिक्षकों का इंक्रीमेंट जनवरी 2025 में एक मिल चुका है। दूसरी तरफ शिक्षकों के 12 वर्षों की सेवा के उपरांत उन्हें प्रोन्नति भी प्राप्त हो गई है। कई जिलों में अभी तक प्रोन्नति का पत्र जारी नहीं किया गया है। इसके संबंध में भी शिक्षा विभाग की ओर से एक दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि एक जिले के शिक्षक अगर प्रोन्नति प्राप्त कर विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन का निर्धारण करवाते हैं तो उनका वेतन ज़्यादा होगा, और जिन जिलों में प्रोन्नति का यह अवसर प्रदान नहीं किया गया है वहाँ के विशिष्ट शिक्षकों को आर्थिक नुकसान होगा, उनके वेतन निर्धारण में अंतर हो जाएगा। इसलिए खासतौर पर विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में एक रूपता स्थापित करने को लेकर शिक्षा विभाग को चाहिए कि तमाम वैसे जिले जिनकी ओर से कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी नहीं किया गया है, वैसे जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा आदेश दिया जाए और शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देकर उनके वेतन का निर्धारण किया जाए। दोस्तों, बताते चले कि अगर 12 वर्षों के उपरांत कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलता है तो यह लाभ सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों को ही नहीं मिलेगा, तमाम वैसे शिक्षक जो नियोजित ही बने रहना चाह रहे हैं उनके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी और उन्हें भी प्रोन्नति मिलेगी। इन बातों को देखते हुए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इन बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी एक पत्र फिर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को देना चाहिए ताकि वेतन निर्धारण में एक रूपता स्थापित हो सके। वहीं दोस्तों, आखिर शिक्षकों को किस लेवल का वेतन दे होगा, विशिष्ट शिक्षक के रूप में आखिर उनका वेतनमान क्या फिक्स होगा, इसके संबंध में भी शिक्षा विभाग की ओर से एक दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे ऐसे विशिष्ट शिक्षक हैं जो प्रधान शिक्षक भी बनने वाले हैं। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार प्रधान शिक्षकों के लिए उनका मूल वेतन 30,500 रुपये ही निर्धारित किए गए हैं, लेकिन जनवरी महीने में वैसे ढेर सारे विशिष्ट शिक्षक या फिर नियोजित शिक्षक जिनका वेतन 30,500 रुपये से ज़्यादा हो गया है, उनका वेतन 31,330 रुपये हो गए हैं। ऐसे शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर विद्यालय योगदान किए हैं तो आखिर वो प्रधान शिक्षक में योगदान करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इसके लिए वेतन निर्धारण संबंधी दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए। भला विशिष्ट शिक्षक के रूप में वो राजकर्मी बन ही गए, उन्हें प्रधान शिक्षक से ज़्यादा वेतन की प्राप्ति होगी तो उधर प्रधान शिक्षक बनने के बाद उन्हें ज़्यादा वेतन नहीं मिल पाएगा, यहाँ तक कि वेतन में ह्रास हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर वो विशिष्ट शिक्षक क्यों प्रधान शिक्षक का पद धारण करेंगे। दूसरी तरफ अब तो ये भी प्रावधान आ गया है कि प्रधान शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है, जो 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा विकल्पों का चुनाव किया जाएगा। ऐसे में शिक्षकों का सुदूर विद्यालय आवंटित होना बिल्कुल तय है। उनके मन के अनुसार या फिर उनके इच्छा के अनुसार निकटवर्ती विद्यालय उन्हें कदापि नहीं नसीब होगा। इन बातों को देखते हुए भी विशिष्ट शिक्षक प्रधान शिक्षक का पद योगदान नहीं कर पाएंगे, परंतु उनके वेतन निर्धारण संबंधी एक दिशा निर्देश अलग से जारी कर दिया जाता हो। इन तमाम बिंदुओं पर गौर करने के बाद यही स्पष्ट हो रहा है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जिन्होंने जनवरी 2025 का महीना बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए खास बनाया है और त्वरित गति से कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों के लिए कई आदेशों की आवश्यकता है। इन बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जल्द ही आदेश निर्गत किया जाना चाहिए ताकि शिक्षकों के वेतन के भुगतान में कोई कठिनाई नहीं हो और साथ ही साथ शिक्षकों का वेतन का निर्धारण आखिर कब होगा, कैसे होगा, सेवा पुस्तिका का संधारण कब और कैसे होगी, इसकी भी स्पष्टता हो जाए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।